एक ऐसा चीज़ जो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके इस जर्नी का रहा? सर मेरा मम्मी पापा है सबसे बड़ा मोटिवेशन। मेरा मम्मी पापा थोड़ा इकोनॉमिकल वीक जोन से है थोड़ा, इसलिए तो मम्मी पापा को थोड़ा बेटर लाइफ देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ सर हर वक्त। बिल्कुल। आपने बुक्स पढ़ा और उसके बाद आपने 4th ईयर में मॉड्यूल पढ़ा। क्या आपको लगा कि मॉड्यूल में कुछ ऐसा है जो नहीं आपको मिला हो? सर स्टैंडर्ड बुक में जो है वही तो सब एक्स्ट्रा करके मॉड्यूल में दिया है वो ऐसा, और तो ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को जो एक्स्ट्रा सारी पढ़ना चीज़ें है। अच्छी लगी, है ना? और मुझे लगता है कि मॉड्यूल अगर आपने पढ़ा हो तो आपको मॉड्यूल का अच्छा फ़ायदा मिल रहा है देखने को मिला। सारी पढ़ाई अच्छे से हुई? अच्छे से। सर मेरे को मानना है दूसरे सबसे अलग कोचिंग सेंटर से सबसे अच्छा तो जीडीसी ही है। ऐसा कोई कोचिंग नहीं है जो इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड करेगा, इतना टीचर का मेंटर गाइड सेशन देगा, ऐसा कुछ कोई भी नहीं देता। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीडीसी टॉपर्स टॉक सेशन में, जहां पे हम बहुत सारी बातें और बहुत सारी यहां पे मस्ती करने के मूड में हैं और उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियोस और इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपके सीनियर से निकाल के आप सभी को देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें हर टॉपर्स आपको अपनी रियलिटी नहीं बताता है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में मिस्टर शोमेन कनरा, who have secured the all over India 60 rank in the GPAT 2026 examination. So शोमेन, बहुत बहुत बधाई आपको इस रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर। शोमेन, कितना सोमेन की बात करूं तो सिंसियर पढ़ाई के लिए या कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी है आपकी लाइफ में? मैं सर पढ़ाई तो करता हूँ और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करता हूँ। शाम को खेलने चला जाता हूँ तो, और एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है थोड़ा पढ़ भी लेता हूँ, ऐसा कुछ हो जाता है। सोमेन कितना प्रेशर लेता है रिजल्ट को? नहीं, प्रेशर ज़्यादा लेता नहीं। मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। कर्म कर तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ये भी है। सोमेन की इस पूरे जर्नी की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा चीज जो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके इस जर्नी का रहा? सर मेरा मम्मी पापा है सबसे बड़ा मोटिवेशन। मेरा मम्मी पापा थोड़ा इकोनॉमिकल वीक जोन से है थोड़ा, इसलिए तो मम्मी पापा को थोड़ा बेटर लाइफ देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ सर हर वक्त। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। अगर सोमेन से शुरुआत किया जाए, ये आपकी जीपैट की जर्नी का शुरुआत कहाँ से हुआ और कैसे यहाँ तक आप पहुँचे? सर पहले फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में थे, कुछ सीनियर और कुछ टीचर से मालूम पड़ा जो जीपैट जनरल का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद मैं थोड़ा रिसर्च किया, मतलब यूट्यूब वगैरह में देखा कौन सा कहाँ से अच्छे कोचिंग मिलता है, तो जीपैट के बारे में सुना, जीडीसी के बारे में सुना। तो मैं सेकेंड ईयर से मैं जीडीसी को फॉलो करता हूँ। मतलब ऑनलाइन जितना भी फ्री कंटेंट हो बा कुछ सेमिस्टर का कंटेंट हो वो देख लेता था। और थर्ड ईयर में वैसे ही मैं फ्री कंटेंट से ही एग्ज़ाम दिया। थर्ड ईयर में मेरा 259 रैंक आया था जीपैट में। और फिर से मैं सोचा अच्छा कुछ करना है इसके बाद। तो बरसा मैम ने मेरे को बोला तुम प्राइम में ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद बरसा मैम ने मेरे को फ्री में प्राइम बैच में ज्वाइन किया। इस बार मेरा तो 60 रैंक है। मतलब हम जो कहते हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो जीडीसी हमेशा आपके साथ है, ये चीज़ फील हुआ या नहीं? यस सर, बहुत बहुत बारीकी से फील हुआ है अभी। फील हुआ, और जो हम कहते हैं वो करके देते हैं। करेक्ट। इस जर्नी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखिए हमारा टारगेट होता है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो और मेहनत कर रहे हो, फैमिली कंडीशंस आपके पंखों को कभी उड़ने से नहीं रोक सकती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फीस घटा दीजिए, मेरी फैमिली कंडीशन नहीं अच्छी है। मेरे पास बहुत बार ऐसे फ़ोन मैसेज आते हैं, मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ, बेटा कभी भी किसी से मांगो नहीं, हक के साथ वो चीज़ लो। उससे आपको, आज आप रिजल्ट लाए हो, आपको प्राउड फील होता है कि हाँ हमने मेहनत किया है, किसी ने हमको दिया नहीं है। मैं हमेशा कभी नहीं कहता हूँ, हाँ आपका मेहनत किया, थर्ड ईयर में रैंक लाए, मेहनत किए, इस वजह से जीडीसी आपके साथ खड़ा है। आप मेहनत करिए, जीडीसी आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ मिलेगा। आपको सारी चीज़ें, प्राइम कोर्स पूरा मिला, हाँ सर, सारी पढ़ाई अच्छे से हुई, अच्छे से। कहीं आपको कोई डिफरेंशिएशन किया गया? नहीं सर, मेरे को मानना है दूसरे सबसे अलग कोचिंग सेंटर से सबसे अच्छा तो जीडीसी ही है। ऐसा कोई कोचिंग नहीं है जो इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड करेगा, इतना टीचर का मेंटर गाइड सेशन देगा, ऐसा कुछ कोई भी नहीं देता ऐसा। और ये सारी चीज़ें आपको मिलती गई, और आज देखिए मस्त रिजल्ट, अंडर 100 रैंक हमारे साथ यहाँ पे, ठीक है। और इसलिए आप भी बच्चों ना, सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, देखिए सबकी सिचुएशन अलग होती है, लेकिन कभी भी ना अपनी सिचुएशंस को एक्सक्यूज़ मत बनाइए।
हमेशा मेहनत करिए अपने रिजल्ट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि आज सोमेन मेरे साथ यहाँ पे है और सबसे अच्छा मुझे ये ड्रीम लगता है ना, आप लोगों का ये चीज़ थॉट लगता है कि सर अगर एक कहावत भी कही जाती है ना, हम कहाँ पैदा होंगे किस परिवार में आएंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम आगे क्या करेंगे वो हमारे हाथ में ज़रूर है। और कर्म अगर अच्छे हैं तो फल तो अच्छा होगा ही। ऊपर वाला कभी भी इतना निर्दयी नहीं होता है कि आपके कर्म का फल का अच्छे से ना दे, है ना। तो ये सारी जर्नी चली। एक चीज़ अगर बात करो सोमेन, जो आपको जीडीसी प्राइम की सबसे अच्छी लगी। जीडीसी प्राइम का लाइव लेक्चर तो बहुत अच्छा है और पर्सनल काउंसलिंग बहुत अच्छे से होता है। दूसरे कोचिंग सेंटर में और कहीं पे ऐसा नहीं होता है। पर्सनल तुम्हारा कोई डाउट है तो सर को डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हो, मैडम से फ़ोन करके पूछ सकते हो, तुम्हारा वो डाउट क्लियर कर देगा सर। मीन्स कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं यार आपका कोई क्वेश्चन रह गया जिसका जवाब नहीं मिला हो, है ना। क्लासेस में कैसा लगा आपको टीचर्स के साथ? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा तो सब मतलब मेजर सब्जेक्ट हो माइनर सब्जेक्ट हो सभी टीचर से अच्छा फील हुआ मेरे को। अच्छा लगा सारी चीज़ें। अच्छा, जीडीसी का प्रेशर कितना हैंडल कर पाए? सुबह भी क्लास चलती थी, शाम में भी क्लास चलती थी, टेस्ट भी दिया जाता था, रिवीजन के लिए भी टारगेट दिया जाता था, कैसा लगा वो जर्नी? मैं तो थोड़ा टाइम बचाने के मतलब मेरे को समझ में आ जाता। मैं थर्ड ईयर में तो पढ़ा हुआ था, इसलिए मेरे को उसको रिवाइज करना था, इसलिए मैं क्या करता था 2x स्पीड में देख लेता था, रिकॉर्डिंग देख लेता था और जो टाइम बचता था उसमें थोड़ा मैं खुद सेल्फ स्टडी कर लेता था, इससे टाइम बच और जाता था। जीडीसी के यूट्यूब के चैनल पे भी ऑलरेडी आपको बहुत सारा हाँ, बहुत कंटेंट सारा मिलेगा, इतना डाइजेस्टर, इतनी क्लासेस, इतना वीडियोस, इतने टेस्ट, इतने मैराथन, मतलब सब कुछ आपको मिल रहा है। बस सही से आपको यूज करना आना चाहिए। कैसा लगा आपको? मैं तो पूरा बोल रहा हूँ सर, मैं पूरा थर्ड ईयर में जो क्वालिफाई हूँ पूरा फ्री कंटेंट से ही हुआ हूँ। मैं पूरा जीडीसी का पूरा हर कोना कोना फ्री कंटेंट जो है सब कुछ यूज़ किया हूँ, उससे ही मेरा थर्ड ईयर में रैंक आया है इसका। और याद रखिएगा, ये वो होता है कि जब हमें एक्सक्यूज़ नहीं देना है, जब हमें करके दिखाना है, अपना नाम बनाना है। अच्छा, थर्ड ईयर में रिजल्ट आने के बाद, रैंक आने के बाद, अच्छी रैंक आपकी आई थी थर्ड ईयर में, एक प्रेशर भी तो बनता है ना कि फोर्थ ईयर में हाँ अच्छा कर करना है और इससे नीचे नहीं जाना है, नहीं तो लोग उसके हाँ ताने भी मारेंगे। ठीक है, कैसा कभी ऐसा कुछ फील हुआ? थोड़ा थोड़ा लगता था, पहले पहले डर लगता था। उसके बाद जैसे फिर मैं प्राइम बैच में जब एनरोल हुआ थोड़ा और भी बेसिक से डिटेल से पढ़ गया तो लगता है जो हो जाएगा इस वक्त तो हो हो जाएगा। जाएगा सारी चीज़ें। अच्छा, नोट्स कैसे आप बनाते थे? मैं नोट्स मॉड्यूल में ही थोड़ा लिख लेता था। पहले मैं थर्ड ईयर से पहले जब करता था तब मैं खुद से नोट बनाता था, लैकमैन और केडीटी वाडी से खुद। और उसके बाद फोर्थ ईयर में जब प्राइम में एनरोल हुआ उसके बाद मॉड्यूल से लिख लेता, मॉड्यूल के ऐड तो लैकमैन आप अगर पढ़ते थे जब थर्ड ईयर में, तो कैसे आपका क्या प्लान होता था? केवल 4 टेबल पढ़ना है या पूरी थियरी उसकी पढ़ते थे? नहीं सर, मैं पूरा थ्योरी एक बार रीडिंग कर लेता हूँ, रीडिंग करने के बाद उसका जो मेन मेन हाईलाइट पॉइंट है उसको नोट कर लेता हूँ एक पेज में। और जो चार्ट है उसको चार्ट को बिल्कुल तुमको रट लेना है, पूरा अच्छे से याद कर लेना है, कारण पूरा वही क्वेश्चन जो टेबल में रहता है वही क्वेश्चन आता है पूरा एग्जाम करेक्ट है। में। अच्छा, एक चीज़ और आता है, अब आपने बुक्स पढ़ा और उसके बाद आपने फोर्थ ईयर में मॉड्यूल पढ़ा, क्या आपको लगा कि मॉड्यूल में कुछ ऐसा है जो नहीं आपको मिला हो? सर पूरा प्राइम मतलब जो स्टैंडर्ड बुक में जो है वही तो सब एक्स्ट्रा करके मॉड्यूल में दिया है वो है सब, और तो ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को जो एक्स्ट्रा सारी पढ़ना चीज़ें है। अच्छी लगी, है ना। और मुझे लगता है कि मॉड्यूल अगर आपने पढ़ा हो तो आपको मॉड्यूल का अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। देखने को मिला। टेस्ट कैसे आप देते थे? टेस्ट में दे देता था, दोपहर में एक देता था और रात को एक देता था। ओके, डीपीपी कितना सॉल्व किया? डीपीपी हर लगभग सभी दिया। सारे डीपीपी सॉल्व किए हर टॉपिक के? हाँ। मतलब टारगेट एक क्लियर था कि हाँ करके दिखाना है, ये चीज़ पे रुकना नहीं है ना। रिजल्ट आने के बाद कैसा माहौल? घर पे तो अब मैं काम कर रहा था कुछ, घर का कोई काम था। उसके बाद दोस्त का फ़ोन आया तो रिजल्ट चेक किया, पहली बार नहीं आया, दूसरी बार किए तो देखा 2GD में रैंक आ गया। मैं सोचा मेरा 2GD में रैंक आ गया, मैं तो सोचा ही नहीं था इतना आएगा। तो मम्मी को बोला, मम्मी भी खुशी हुई, मम्मी को भी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और आपके इस पूरे जर्नी से मुझे लगता है कि बहुत सारे वो बच्चे जो एक्सक्यूजेस देते हैं उनको इस चीज़ से सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा आगे आप करने का मौका है। सो थैंक यू सो मच सोमेन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके नाइपर और आगे वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत आपको बधाइयाँ और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू डियर।